जय हिंद बच्चों। होप आपके सब एग्ज़ाम अभी तक अच्छे हो रहे होंगे। अब आपका आखिरी एग्ज़ाम आईपी का है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास पाइथन में थोड़ा पाइथन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो हम लोग एसक्यूएल का भी यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। पहला क्या देखो, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। पांडास 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज़ के बारे में, ठीक है। सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो इतना पोर्शन हमारे सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे क्या, ठीक है। पांडास में हमारे पास क्या क्या होता है, सीरीज़, कैसे सीरीज़ और डाटा फ्रेम्स, ये सब अभी अभी आपके धीरे धीरे आपकी वीडियो आएंगे अभी इसके आगे, उस पर मैंने ये कंपाइल कर रखा है उसमें, ठीक है। जल्दी से इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग आते हैं कि पाइथन लाइब्रेरीज़। देखो पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है, जो पहले से पाइथन के अंदर फंक्शंस बने हुए हैं। आपने देखा होगा जब हम पढ़ते थे तो इफ़ है, एल्स है या प्रिंट है, आपको पता होगा कि ये पहले से फंक्शंस बने हुए हैं, ये प्री डिफाइंड है, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन को पता है कि उसको क्या करना है। जब आप ये फंक्शन लिखते हो तो उन्हें क्या करना है, ये पाइथन को मालूम है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथन के फंक्शंस। चलो तो पाइथन में क्या होता है, देखो ईच लाइब्रेरी पाइथन की क्या होती है, बहुत उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूँगा ना मैथ्स लाइब्रेरी की, तो मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर मैथ्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जब हम लोग मैट प्लॉट लिप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर हम लोग प्लॉट बना सकते हैं, बार बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सब कुछ वो उसके अंदर के फंक्शन है बहुत सारे। हम लोग बस PLT डॉट प्लॉट लिखते हैं तो प्लॉट वाला ग्राफ बन जाता है, हम PLT डॉट बार लिखते हैं तो बार ग्राफ बन जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, फंक्शन। लाइब्रेरी क्या है, मैट प्लॉट लिप। तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस की हेल्प से हम लोग डाटा को मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म, विजुलाइज कैसा किस फॉर्म में आपको देखना है ईजिली कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए व्हाट इज़ पाइथन लाइब्रेरीज, तो हम लोग छोटा सा लिख के इसको पूरे नंबर हमको इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। पांडास को इंस्टॉल करने की कमांड है पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, पिप इंस्टॉल पांडास। कुछ पाइथन की टॉप 10 लाइब्रेरीज देखो हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई दे रही बहुत सारी। हम लोग इसमें इनमें से क्या पढ़ेंगे, पांडास हम लोग पढ़ते हैं, अपना मैट प्लॉट लिब हम लोग पढ़ते हैं, नम पाई भी हमारा वहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, हमारे सिलेबस में। और भी पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है तो लाइब्रेरी का नाम होता है टेंसर फ्लो। अगर आपको साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है तो साई पाई होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, अगर आपको डीप लर्निंग करनी है तो कैरस है उसकी, मशीन लर्निंग करनी है तो पाई टॉर्च है, एसक्यूएल डाटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो एसक्यूएल मॉडल है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास, बट हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, पांडास, मैटप्लॉटलिब और थोड़ा बहुत नमपाई, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। नमपाई का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ नमपाई, डिफाइन नमपाई, डिफरेंस बिटवीन पांडास एंड नमपाई, इस तरह के। तो थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। न्यूमेरिकल से समझ जाओ कि मतलब कुछ साइंटिफिक वाला काम है। न्यूमेरिकल हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल कब पढ़ते थे, जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते थे, कुछ कंप्यूटिंग मतलब कुछ सॉल्यूशन हमको निकालना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तो नमपाई कहाँ यूज़ होती है, न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांडास। पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है, पैनल डेटा, PANDA, यहाँ से पांडा से पांडास, ठीक है। ये क्या है, देखो ये भी हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल है फॉर एनालाइजिंग डाटा। अब इसके देखो कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं हमारे पास। इट इज़ वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज़ बिल्ट ऑन पैकेज लाइक नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब, ठीक है। पांडास के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर्स के में आ रहे हैं। पांडास के अंदर 3 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं वो, सीरीज़, डाटा फ्रेम एंड पैनल, ठीक है, टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जब भी डेफिनेशन आएगी, पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है, इजी टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे इसके अंदर पैकेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारा काम बहुत जल्दी आसान कर देते हैं। इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स होता है, उसका नाम क्या है, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या होता है? अगर हमको ग्राफ्स प्लॉट करने हैं या विजुअलाइजेशन मतलब उसको किस फॉर्म में देखना है, बी इट हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या होता है, एक ऐसे लाइन ग्राफ होगा, बार ग्राफ होगा, या हमारे उसमें हिस्टोग्राम्स होंगे, ऐसे बने हुए हिस्टोग्राम बने होते हैं। हम थोड़ा बहुत हमारे सिलेबस में उतना पढ़ेंगे। मैटप्लॉटलिब की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स ये प्रिंट कर सकते हैं। पब्लिकेशन क्वालिटी समझते हो, मतलब बहुत ही हाई डेफिनेशन। ठीक है, बहुत हाई डेफिनेशन प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, बार चार्ट बना सकते हैं। मैटप्लॉटलिब बहुत अच्छा काम करता है नमपाई और पांडास के साथ। ये क्या है, बेसिक आपके जो आपकी पाइथन की यूनिट है उसका ओवरव्यू है, जो हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे डीप चैप्टर में आते हैं। अब देखो क्या है इसमें, डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। डाटा स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, आपका जो डाटा है ना बहुत सारा, उसको किस स्ट्रक्चर में आपको रखना है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज़ एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डाटा। अब आपके पास बहुत सारा डाटा है, 2, 3, 8, 10, क्या करोगे इस डाटा का? आपके पास कुछ ऑपरेशन भी तो होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2+3, तो हमको पता चल जाएगा आंसर है 5, या 8 × 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए और उसमें ऑपरेशन जैसे प्लस, मल्टीप्लाई ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ना, वो होने चाहिए, तब जाके उसको बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। तो वही चीज़ लिखी हुई है पहले पॉइंट में, कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज़ एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डाटा। सेकंड क्या है, इट इनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, स्टोर करना, रिट्राइवल एंड मॉडिफिकेशन टू द डाटा। डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। रिट्राइव करना मतलब क्या होता है, उसको रीड करना या उसको फैच करना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। 2 कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर इन पांडाज आर सीरीज और डेटा फ्रेम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। 2 तरह के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है देखो इसमें बच्चों, सीरीज। सीरीज क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 2, 3, 4, 5, इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे, एक ही लाइन पे। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया 10, 20, 30, 40, इसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल एरे। इसमें कोई बहुत सारे रोज कॉलम नहीं है, एक ही लाइन है, बस एक लाइन में सब लिख दिया। अब भले ही मैं इसके आगे से इंडेक्स लगा दूं 0, 1, 2, 3, वो बात अलग है। ठीक है, ये खाली इंडेक्सिंग है, लेकिन डाटा क्या है, एक ही लाइन पे है, इसको बोलते हैं 1D एरे। ठीक है, और ये कैसा भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें आता है, अ सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विच बाई डिफ़ॉल्ट हैव ए न्यूमेरिक डेटा लेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जिसके पास न्यूमेरिक डेटा लेबल्स होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से। अब मैं इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10, 20, 30, 40, आप लोगों को आदत है इस चीज़ की 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग करने की। बस मैंने इसको घुमा के ऐसे लिख दिया, बात एक ही है, चाहे आप वर्टिकली फॉर्म में लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। ठीक है, रहेगा वो 1 डायमेंशनल डेटा ही। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इंडेक्स, यही चीज़ लिखा हुआ है। द डाटा लेबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। 10 का इंडेक्स क्या है 0, 20 का क्या है 1, 30 का 2, इसे बोलते हैं इंडेक्स। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज़, हमारी मर्जी है, हम इंडेक्स कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 1, 2, 3 लिखना। मैं यहाँ पर इंडेक्स को हेलो नाम का भी इंडेक्स हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं कैसा भी इंडेक्स बनाऊँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देखो मेरे पास सपोज करो एक लिस्ट है, लिस्ट से समझ जाओ, मतलब एक एरे है मेरे पास। क्या है एरे में, अर्नब, समृद्धि, रमित, दिव्यम, कृतिका, ये मेरे पास 5 स्टूडेंट के नाम है। तो देखो इनके इंडेक्स दे रखे हैं आगे से 0, 1, 2, 3, 4। इसे क्या बोलेंगे हम, एक सीरीज़, एक सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, मेन चीज़ में आते हैं, बनता कैसे है पाइथन में। अभी तो हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे थे, अब देखते हैं इसको क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मतलब एक इंटीजर से कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दो जरा 1 मिनट, जब भी क्वेश्चन आता है पांडाज में तो आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। पीडी लिखना ज़रूरी नहीं होता है, पीडी की जगह आप
DP भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हर जगह बुक्स में PD लिखे रहता है, तो इसलिए हम लोग PD यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी लिखो जो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या लिख दिया, इम्पोर्ट पांडाज एज PD। जब भी प्रोग्राम कॉपी में बनाना है या एग्ज़ाम में वहाँ पर लिखना है तो ये लाइन भूलना मत, ठीक है। उसके बाद देखो मुझे क्या करना है, एक 10, 20, 30 की सीरीज़ बनानी है, ठीक है। 10, 20, 30 की। तो मैं क्या लिखूँगा, PD डॉट सीरीज़ का S कैपिटल होता है, ध्यान देना। PD डॉट सीरीज़ 10, 20, 30, इसको मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया, 10, 20, 30, ठीक है। ये लिखने के बाद मैंने एक सीरीज़ का नाम, क्या कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा तभी तो प्रिंट करोगे। तो मैंने इसको नाम दिया S1। तो प्रिंट S1 लिखेंगे तो देखो मेरे पास क्या है, 10, 20, 30 की सीरीज़ बन के आ गई। इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2 हो जाता है, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता है, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है, अगर हम लोग इंडेक्स नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेके n-1 तक इंडेक्स चले जाएंगे। इसमें n कितना है, 1, 2, 3, n क्या है, n3 है ना। तो इंडेक्स देखो कहाँ तक चले जाएगा, n-1 मतलब 2 तक, 0, 1, 2। तो ध्यान देना है आपको कि प्रोग्राम सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम है, अभी आगे जाके देखेंगे। इंडेक्सिंग हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, अगर आप नहीं देते हो तो। मैं देखो इस बार क्या करता हूँ, असाइनिंग अ यूज़र डिफाइंड लेबल्स टू द इंडेक्स। मेरे पास एक लिस्ट है, मतलब मेरे पास एक एरे ये है, ठीक है। कैसे बनाऊंगा देखो, मेरे पास ये प्रोग्राम है या ये मेरे पास आउटपुट है, मुझे ये बनाना है, एक सीरीज़ बनानी है। सबसे ऊपर लिखते हैं इम्पोर्ट पांडाज एज PD, ठीक है। PD डॉट सीरीज़, ये याद कर लो बच्चों, बिल्कुल रट लो। PD डॉट सीरीज़ ये फंक्शन है सीरीज़ का। कवि, श्याम, रवि, मेरे पास 3 एक एलिमेंट्स हैं सीरीज़ के, ठीक है। कवि, राम और रवि। मैंने देखो इसके इंडेक्स क्या दे दिए, 351। तो देखो वहाँ पर इंडेक्स 351 लिखा हुआ आ गया। मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल्स टू 351 और प्रिंट कर दिया इसको। इसका नाम क्या दिया मैंने, S2। प्रिंट S2 लिखूँगा तो मेरे पास ये प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स देना है तो आपको अलग से इंडेक्स बनाना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है इंडेक्स। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो क्या होता, 0, 1, 2 लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाता। आपने यहाँ पर इंडेक्स लिखा है इसलिए वो इंडेक्स बन के आ गया है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर लाइन लिखी मैंने, इम्पोर्ट पांडाज एज PD डॉट सीरीज़, मतलब मुझे एक सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ में मेरे पास एलिमेंट क्या होंगे, 2, 3, 4। देखो 2, 3, 4 और मैंने इंडेक्स क्या दे दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखो मेरे इंडेक्स क्या बन के आ गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर, ये बताते हैं कि किस तरह के आपका यहाँ पर डेटा इसमें आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो आपको अपने एग्ज़ाम में अगर कभी आउटपुट फाइंडिंग होता है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ गए। तो अगर आपको अलग से इंडेक्स देना है तो ऐसे आपको अलग से लिखना पड़ेगा इंडेक्स। और ध्यान देना ऐसे लिस्ट में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिस्ट में लिखना, ऐसे ओपन में मत लिख देना। ये भी देखो मैंने सीरीज़ के एलिमेंट एक लिस्ट के फॉर्म में दे रखे हैं, और भी फॉर्म में होते हैं, अभी आके पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे पास मैंने इस S2 को प्रिंट किया तो देखो मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी सा, देखो 3 लाइनर्स यहाँ पर आपके प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। सपोज करो मेरे पास NumPy एरेज है। अब देखो ध्यान से, जो हम बिल्कुल सिलेबस में है ना, बिल्कुल बच्चों वैसे ही चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, देखो ये फंक्शन है, जैसे हम लिखते थे ना इम्पोर्ट पांडाज एज PD, इम्पोर्ट पांडा, तो ऐसे ही हमको देखो NumPy कहीं लिखा होगा। NumPy क्या होता था, मैंने बताया था आपको, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ता है वहाँ पर, चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख लो, इम्पोर्ट NumPy एज NP। जैसे इम्पोर्ट पांडाज एज PD लिखते हैं ना, वैसे ही इम्पोर्ट NumPy एज NP। NP डॉट एरे ये फंक्शन होता है NumPy का, NP डॉट एरे 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको मैंने A नाम दे दिया, A1। 1, 2, 3, 4 नाम की मुझे एक एरे बनानी है। एरे, आप लोग जब भी एरे लिखा हुआ आएगा समझ जाओ कि एक लाइन पे कुछ भी लिखना है उसको एरे बोलते हैं। मुझे 1, 2, 3, 4 की एरे बनानी है, ये देखो 1, 2, 3, 4 की। तो मैं क्या करूँगा, PD डॉट सीरीज़, PD डॉट सीरीज़, जो A1 है, ये A1 को यहाँ पर लिख दो। जो मेरे पास एरे है A1, इसको तुम सीरीज़ में डाल दो। तो मैंने सीरीज़ में डाल दिया इसको, A1 को नाम क्या दे दिया, S3। तो देखो जैसे ही मैंने सीरीज़ में लिख दिया, आपको याद आ रहा है, जब हम यहाँ सीरीज़ में जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे आंसर में दिखाई देता है। देखो मैं जब मैंने PD डॉट सीरीज़ 2, 3, 4 लिखा तो 2, 3, 4 लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी तरह से
जब मैंने यहाँ पर लिखा पी डी डॉट सीरीज़ A1, अभी A1 क्या चीज़ है, A1 ये है नम एन पी डॉट एरे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। मैंने यहाँ पर इंडेक्स तो कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 इंडेक्स हो जाएगा। मैं जैसे इसको प्रिंट करने गया, आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसी प्रोग्राम को सेम टू सेम यही है, इम्पोर्ट numpy एज एन पी, इम्पोर्ट pandas एज पी डी, एन पी डॉट एरे 1 2 3 4, मेरे पास 1 2 3 4 ही है, जो सेम पुराना वाला प्रोग्राम यही है। पी डी डॉट सीरीज़ A1, इस बार देखो मैंने इंडेक्स दे दिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैंने इंडेक्स दे दिए, तो वहाँ पर इंडेक्स आपको शो हो जाएंगे। अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो ऐसे हो जाएगा, इंडेक्स दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम वही चीज़ है, इम्पोर्ट numpy एज एन पी, इम्पोर्ट pandas एज पी डी, एन पी डॉट एरे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 जो हम ऊपर कर रहे हैं सेम वही चीज़ है। पी डी डॉट सीरीज़ A1, A1 क्या है यही, ठीक है, जो ऊपर कर रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। इंडेक्स इक्वल्स टू जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जैन फेब मार्च, मैंने इंडेक्स क्या दिए हैं 3, प्रिंट करने गया S5, तो मेरे पास क्या आ गया, एरर, वैल्यू एरर। ये एरर क्यों आई, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू थी 1 2 3 4 और इंडेक्स कितना का दिया आपने, 3 का इंडेक्स दिया। तो वैल्यू एरर कब आती है, जब आपकी लेंथ ऑफ इंडेक्स एंड एरे जब ये मैच नहीं करती है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपके इंडेक्स भी उतने ही होने चाहिए जितने आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप डाटा कम है, इंडेक्स ज़्यादा है, इंडेक्स ज़्यादा है, डाटा कम है, तो वहाँ पर आपको वैल्यू एरर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ यूजिंग numpy एरे, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, थोड़ा सा हम अब और एग्ज़ाम में अंदर वो इस पीपीटी में आते हैं, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, हमने पहले क्या देखा था, इस स्केलर वैल्यू से कैसे बनाते हैं, 3 3 लाइन पे आप देख रहे थे, छोटे छोटे से कैसे सीरीज़ बन रही थी। अब हमने देखा numpy एरे से कैसे बन पा रही है, सेम टू सेम प्रोग्राम है, बस एक एक लाइन का चेंज कर दिया। अब हम नीचे आएंगे, डिक्शनरी से कैसे होगा काम। ठीक है, डिक्शनरी से, डिक्शनरी आपको पता है ऐसे उसमें लिखते थे, एक यहाँ पर की होती है, उसके बाद हम कोलन लगा के वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी। आप लोगों को पता है बहुत सारी की होती है, वैल्यूज़ होती हैं। डिक्शनरी कीज़ कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर अ सीरीज़ एज शोन इन द, हम हमेशा ध्यान देना जब भी सीरीज़ बनेगी, जो हमारी की होती है ना डिक्शनरी की, वो ऑटोमेटिक इंडेक्स बन जाता है। जो की होती है बच्चों, वो ऑटोमेटिक आपकी इंडेक्स बन जाती है। वैल्यू आपकी डाटा बनती है, वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी डाटा होता है सीरीज़ का, और की क्या होती है, इंडेक्स बन जाती है। ठीक है, हेयर कीज़ ऑफ द डिक्शनरी dict1, मेरे पास सपोज करो कोई डिक्शनरी है dict1, बिकम्स इंडाइसेस इन द सीरीज़। जो कीज़ क्या होंगी, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसेस, वो इसकी इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तब समझते हैं। पहली लाइन हर जगह सेम, इम्पोर्ट pandas एज पी डी। अब देखो मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी देखो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है ऐसा, ये कंप्लीट हो गया। कितने की वैल्यू हैं, इंडिया और न्यू दिल्ली। ठीक है, देखो की और वैल्यू, बीच में कोलन लगा है, यूके और लंदन, जापान और टोक्यो। ठीक है, ये क्या है की, ये क्या है वैल्यू, ये क्या है की, ये है इसकी वैल्यू, ये क्या है की, ये इसकी वैल्यू। आप लोगों को पता है कि की हमेशा क्या बन जाती है, इंडेक्स। की हमेशा इंडेक्स बन जाता है। तो देखो इंडिया, यूके, जापान, जो भी की है वो ऑटोमेटिक इंडेक्स बन गया, और जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो डाटा बन जाती है, न्यू दिल्ली, लंदन, टोक्यो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सेम टू सेम, पी डी डॉट सीरीज़ D1, D1 क्या थी, मेरी डिक्शनरी का नाम है। जो मैंने डिक्शनरी बनाई है इंडिया न्यू दिल्ली की, इस डिक्शनरी का नाम है D1। तो मैंने क्या किया, देखो पी डी डॉट सीरीज़ D1, जैसे ही मैं D1 से सीरीज़ बनाने लगा, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, तो देखो मेरी डिक्शनरी बन गई है, यहाँ पर आउटपुट में आपको विजिबल होगी। ठीक है, ये क्या है, देखो डिक्शनरी बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब हमने स्केलर वैल्यू से कैसे बनती है डिक्शनरी ना, स्केलर वैल्यू से सीरीज़ कैसे बनती है, आपकी numpy एरे से कैसे बनती है, डिक्शनरी से कैसे बनती है, देख लिया। इतना आपके सिलेबस में है, बस इन तीनों से कैसे बनती है। अब हम आते हैं थोड़े से फंक्शंस में। ठीक है, अब दो चीज़ होती हैं, देखो एक्सेसिंग एलिमेंट। अब मुझे सीरीज़ के ना बीच बीच के एक दो एलिमेंट निकालने हैं। हमको इतना पता चल गया सीरीज़ बनती कैसे, अब मुझे उसमें से एलिमेंट निकालना है, उसमें कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे हम लोग हेड फंक्शन, टेल फंक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस अभी हम करेंगे।
देर आर टू कॉमन वेज टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज, उसे कहते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। पहले सीरीज को इंडेक्स करो, इंडेक्स तो आप समझते ही हो 0 1 2 3 4 ऐसे करना। स्लाइस करना, उसमें से 2 को बाहर निकाल लेना, 3 वाले एलिमेंट को बाहर लेना, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को बाहर निकाल लेना, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइस करना। देखो एक यहाँ पर आपको एक पिज़्ज़ा दिखाई देगा, पिज़्ज़ा में से देखो एक पिज़्ज़ा ओपन आता है, बहुत सारे हमने इसको इंडेक्सिंग कर ली। देखो इसको 0 1 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 स्लाइस है, मैंने 7वीं स्लाइस मुझे बाहर निकालनी है, तो मैं इस पिज़्ज़ा से 7वीं स्लाइस को बाहर कर सकते। ठीक है, ये सिंपली एक एग्जांपल है कि हमें कैसे करना है। तो एलिमेंट्स को हम कैसे करेंगे एक्सेस, ये अभी हम आगे जाके इसमें देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे होती है, आप हमेशा ध्यान देना, प्रोग्राम बहुत छोटे छोटे से हैं, 2 2 3 3 4 4 लाइनर प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ समझना है इनको। इंडेक्स देखो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, पोजिशनल इंडेक्स और लेबल्ड इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स क्या होते थे, ज़रा पीछे आके देखो, जब हमारे बाय डिफ़ॉल्ट देखो 0 1 2 3 4 आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पोजिशनल इंडेक्स। लेबल्ड क्या होते हैं, अगर मान लिया हम लोग कुछ लेबलिंग दे रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं लेबल्ड इंडेक्स। ठीक है, अगर हम कुछ लेबलिंग देंगे लेबल्ड इंडेक्स, अगर बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल इंडेक्स। ठीक है, पोजिशनल इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू दैट करस्पॉन्ड्स टू इट्स पोजीशन इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आप लोगों को पता है 0 1 2 3 4 करके इंडेक्सिंग होती है, उसको बोलते हैं पोजिशनल इंडेक्स। लेबल्ड क्या होता है, जो हम अपनी मर्जी से कुछ भी इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, देखो इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, ये लाइन लिख ली। अब मैंने लिखा है इसमें देखो पी डी डॉट सीरीज, क्या लिखा है, पी डी डॉट सीरीज 10 20 30। इसका मतलब क्या है, 10 20 30 की एक सीरीज़ बना दो। इंडेक्स आपने नहीं दिया है तो 0 1 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा, जो सीरीज़ का नाम क्या दे रखा है, S7, सीरीज़ का नाम क्या है S7। अब जैसे ही मैं इस S7 को प्रिंट करता तो आंसर ये आ जाता, मैंने लिखा है S7 का 2, S7 का 2 वाला इंडेक्स प्रिंट करो, तो 2 में क्या है मेरे पास 30, 2 में क्या है 30, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 30, कि सेकंड वाले पोजीशन में क्या है मेरे पास, तो 30 आंसर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, मैंने एक S9 नाम की एक सीरीज़ बनाई। ठीक है, सीरीज़ कैसी है देखो, न्यू लिस्ट यहाँ पर देखो ध्यान से, सीरीज़ बनाई मैंने न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, लंदन, पेरिस, ये मैंने बनाई एक सीरीज़। उसके मैंने इंडेक्स दे दिए, इंडिया, USA, UK, फ्रांस। ठीक है, सीरीज़ कैसी बन जाएगी बताओ, ये इसके एलिमेंट क्या है, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लंदन, पेरिस। इंडेक्स क्या है इसके, इंडिया, USA, UK और फ्रांस, ये इंडेक्स बन जाएंगे, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा S9 इंडिया, S9 क्या है, जो सीरीज़ है। ठीक है, मेरे पास S9 का इंडिया मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इंडिया के सामने की वैल्यू क्या है, न्यू दिल्ली, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, न्यू दिल्ली। कि मुझे इंडिया वाली वैल्यू फैच करके बताओ कि इंडिया में कौन सी वैल्यू है, तो न्यू दिल्ली है। अगर मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास पोजिशनल इंडेक्स है, तो मैं आप उसको इंडेक्सिंग के फॉर्म पे दे सकता हूँ, जो मैंने ऊपर कर रखा था, मैंने 2 लिखा तो 2 वाला आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स अवेलेबल है, तो मैं इंडेक्स के नाम से भी कर सकता हूँ। ध्यान देना, भले ही आपके पास इंडेक्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भले ही आपके पास इंडेक्स है, लेकिन अगर मैं पोजीशन भी दूंगा ना बच्चों, तब भी आंसर देता है। ठीक है, ज़रा देखो इस प्रोग्राम में देखो, मैंने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, मेरे पास सीरीज़ क्या, वही वाली जो मैंने अभी बना रखी है, पीडी डॉट सीरीज़ न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, लंदन, पेरिस, इंडिया, USA, UK, फ्रांस, सेम वही सीरीज़ है। अगर मैं लिखता हूँ S9 1, ठीक है, S9, सपोज करो ये ऊपर वाली सीरीज़ पे आओ, यहाँ पर 0 1 2 3, अगर मैं इसको इंडेक्स नहीं देता बाई चांस, तो इसकी पोजीशन क्या होती, 0 1 2 3, यही तो होती ना। तो मैंने लिखा है कि S9 के 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट कर दो। 1 क्या है मेरे पास, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC के सामने वाला कौन सा एलिमेंट था, ना 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 सॉरी सॉरी, इंडेक्स क्या है मेरे पास, ये यहाँ पर होता 1, तो 1 में क्या है मेरे पास, वॉशिंगटन DC, इसका आंसर क्या है, वॉशिंगटन DC हमको शो हो जाएगा। ये इंडेक्स है ना, हमको इंडेक्स में करना पड़ता है, ये तो वैल्यूज़ है ऊपर वाली, समझ गए। अगर आपके पास इंडेक्स नहीं है तो आप पोजीशन से भी कर सकते हो। अगर आपके पास इंडेक्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था मैंने इंडेक्स, तो आप इंडेक्स से भी कॉल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके पास इंडेक्स है तब भी आप पोजीशन से भी कर सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में।
ये क्या था हमारा इंडेक्सिंग। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, खूब सारे एग्जांपल देखते हैं, समझ में अच्छा आ जाएगा ये टॉपिक। अब अभी तक मैं एक एलिमेंट देख रहा था, मैं ज़्यादा एलिमेंट भी तो देख सकता हूँ एक साथ। ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट भी देख सकते हैं। सेम वही सीरीज़ जो अभी तक बनते हुए आ रही है, मैंने बना दी। मेरे पास एलिमेंट 4 एलिमेंट है और ये इसके इंडेक्स हैं। अगर मैं लिखता हूँ S9 3,2, S9 क्या है, मेरी सीरीज़ का नाम है। 3,2 मतलब क्या है कि जो ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको 0 बोलेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो 3 और 2 को हमको दिखा दो। 3 में क्या है मेरे पास, फ्रांस। फ्रांस की वैल्यू क्या है लास्ट वाले की, पेरिस, तो दिखाई दिया। 2 में क्या है मेरे पास, यूके, तो यूके की वैल्यू कौन सी है, लंदन, तो यूके और लंदन। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही एलिमेंट निकालना है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता S9 और ब्रैकेट के अंदर लिखता 0, तो 0 में आंसर क्या था मेरे पास, इंडिया और न्यू दिल्ली, ये मेरे पास आंसर आ जाता। मैंने 2 लिखे हैं तो 2 ने मेरे पास प्रिंट होके आ गए। ध्यान देना, ये इंडेक्स है और ये इसकी वैल्यू है। एक जगह पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये कैसे बन के दिखाई देगा, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ कैसे बनती है वैसे, ये बन जाएगी आपकी ऐसे, एक लिख लेते हैं यहाँ पर, इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, USA वॉशिंगटन DC। जब आप वीडियो देखेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। UK का हो गया लंदन, और क्या है, फ्रांस, फ्रांस का हो जाएगा पेरिस। ठीक है, ऐसी सीरीज़ बन के आएगी हमारे पास ये। ठीक है, इस तरह की सीरीज़ बन जाएगी जो हमारे पास मेन सीरीज़ है, और इसी में हम सारे ऑपरेशन अपने कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसमें आता है। मैंने देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंडेक्स वैल्यू एसोसिएटेड विद द सीरीज़ कैन बी अल्टर्ड बाई। ठीक है, मेरे पास सेम वही क्वेश्चन, मेरे पास सीरीज़ क्या है, न्यू दिल्ली वॉशिंगटन DC, सेम जो मैंने ऊपर बना रखी है वही सीरीज़ है। ठीक है, ये वाली सीरीज़ की बात हो रही है। इसमें क्या लिखा है देखो, अगर मैंने फिर से लिखा, देखो इंडेक्स बना दिया ना, मैंने एक नए S9 जो मेरी सीरीज़ है S9 डॉट इंडेक्स करके अगर मैंने इसको नए इंडेक्स दे दिए, तो देखो यहाँ पर इसके नए इंडेक्स बन के आ जाएंगे। पुराने इंडेक्स गायब हो जाएंगे, पुराने गायब हो गए, उसके ऊपर से नए इंडेक्स आ गए, तो देखो यहाँ पर आपको नए इंडेक्स दिखाई देंगे। तो आप चाहो तो उसका इंडेक्स एक बार आपने बना दिया है तो वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, थोड़ा स्पीड से चलते हैं आगे को। अब आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, कोई चीज़ बाहर निकालना अपनी सीरीज़ में से। ठीक है, इसमें आते हैं, देखो अगर मुझे अपनी सीरीज़ का कोई पार्ट बाहर निकालना है, उसको बोलेंगे हम लोग स्लाइस करना, बाहर निकाल देना। वही सेम अपनी सीरीज़ में आ जाते हैं, इंपोर्ट पांडाज SPD। मेरे पास सीरीज़ क्या है, न्यू दिल्ली वॉशिंगटन DC लंदन पेरिस, उसके इंडेक्स हैं इंडिया USA UK फ्रांस। ठीक है, अगर बच्चों मैं ऐसा लिखता हूँ S9 1:3, 1:3 का मतलब आप समझते हो ना, 1 से लेके 3 तक जाओ, बट 3 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 ही बस। 1:3 का मतलब क्या होगा, 1,2, वो 3 तक, जैसे रेंज में होता है ना कि लास्ट वाली वैल्यू नहीं आती वैसे ही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो 1 में है, 1 में क्या है मेरे पास, इंडिया 0 पे है। ठीक है, 2 3, 1 पे क्या है, USA का आंसर आ जाएगा वॉशिंगटन DC। 2 में क्या है, UK का आंसर आ जाएगा लंदन। तो मेरी सीरीज़ बन के आ गई। अब देखते हैं एक चीज़ और, थोड़ा नीचे आ जाओ। अगर सपोज करो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, मैंने ऐसा यहाँ पर ये दिया था ना, ध्यान से देखो, मैंने इस यहाँ पर ऐसे स्लाइस बनाया हुआ था। अगर इस 1,3:3 की जगह मैं डायरेक्ट इंडेक्स लिख दूँ कि भैया मुझे USA से लेके फ्रांस तक जाना है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, USA से लेके फ्रांस तक, तो आप ये मत समझना कि फ्रांस नहीं आएगा। जब हम पोजिशनल इंडेक्स देते हैं 0 1 2 3 वाले, तो लास्ट वाली वैल्यू नहीं आती है, लेकिन जब हम लेबल्ड इंडेक्स देते हैं तो इससे इसके बीच में सारी वैल्यू आएंगी, ये भी आएगा, USA UK फ्रांस तीनों आएंगे, ध्यान देना। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इफ़ लेबल्ड इंडेक्स आर यूज्ड फॉर स्लाइसिंग देन वैल्यू एट द एंड इंडेक्स, एंड क्या है, फ्रांस, इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द आउटपुट, वो भी आती है। समझ गए, जो ऊपर वाले थे यहाँ पर लास्ट वैल्यू नहीं आती थी जब पोजिशनल वाले होते हैं, बट जब आप लेबल्ड इंडेक्स देते हो तो सारी वैल्यू आती है उसके बीच की, और वो भी आती है। तो USA से लेकर फ्रांस तक का जितना डाटा है उसको बाहर निकाल लो। तो देखो मैंने क्या किया, USA UK और फ्रांस, यही 3 तो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोलन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बीच का, तीनों आ गए देखो।
ठीक है, नीचे आते हैं, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। मेरे पास वही सेम टू सेम मेरी पुरानी सीरीज़ है जो चल रही है। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट S9, ये आपको पता है, पहले भी बता रखा है क्लास में। इसका मतलब स्टार्टिंग से चलो एंड तक चलो, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो स्टार्टिंग से चलो एंड तक। -1 का मतलब होता है उल्टा उल्टा, याद आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्टॉप, इसको बोलते हैं स्टेप। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है -1, इसका मतलब हमको अपोजिट चलना है, पीछे को चलना है, उल्टा उल्टा। ठीक है, तो पूरी सीरीज़ प्रिंट कर दो उल्टी। तो देखो फ्रांस पहले प्रिंट हो गया, फ्रांस की वैल्यू क्या है पेरिस, यूके, यूएसए, इंडिया, सारे इंडेक्स उल्टे प्रिंट हो गए। और जैसे ही इंडेक्स उल्टे प्रिंट हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो भी उल्टी उल्टी प्रिंट हो गई। तो इससे क्या है, देखो हमारी सीरीज़ अब रिवर्स में प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इस फंक्शन से थोड़ा आगे आते हैं। हम लोग अपनी सीरीज़ को ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सीरीज़ मॉडिफाई भी हो सकती है, वैल्यू चेंज भी तो हो सकती है। ज़रूरी थोड़ा ना कि वही वैल्यू यूएसए इंडिया वही चल रही है, हम चाहें तो बीच में चेंज भी कर सकते हैं। नमपाई का यूज़ करते हैं, चलो देखो, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। हमने नमपाई यूज़ किया था ना np.array करके प्रीवियसली, तो वैसे ही मैंने नमपाई यूज़ किया। pd.series एक फंक्शन होता है अरेंज, ए रेंज कहते हैं इसको। ठीक है, ए रेंज बोलते हैं। आप लोग रेंज समझते हो ना, तो वही ए रेंज है। 10 से लेके 16 तक जाओ, एक एक का स्टेप साइज लेके, 16 वाला नहीं होना चाहिए, आपको पता है। ठीक है, तो np.arrange किया मैंने, इंडेक्स क्या दे दिया मैंने, ABCDEF, इंडेक्स दे रखा है मैंने ABCDEF। देखो मेरे पास इंडेक्स आ गए ABCDEF। 10 से लेके 16 तक जाओ, एक एक का स्टेप साइज़ है, और 16 वाला नहीं आता, आप लोगों को पता है, लास्ट वैल्यू नहीं आती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट करके यहाँ पर दे दिया। ये मेरे पास मान के चलो कि एक सीरीज़ बन के आ जाएगी। ये फंक्शन याद रखो ए रेंज का, अब रेंज याद रखो तो ए रेंज का देते हैं उसको। ठीक है, जैसे np.array हो गया वैसे अरेंज हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, यूजिंग स्लाइसिंग मॉडिफाई द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज एलिमेंट। अब मुझे मॉडिफाई करनी है भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा, पुराना वाला ही प्रोग्राम है जो अभी ऊपर वाला हमने पढ़ा। ठीक है, मेरे पास सीरीज़ बन जाएगी। मैंने क्या किया कि जो मेरी सीरीज़ है S10 नाम की, इसके 1 से लेके थर्ड एलिमेंट तक 50-50 कर, सबको 50 कर दो। तो 1:3 का मतलब क्या होता है, 1 और 2। ठीक है, यही तो उसका मतलब होता है ना, 3 तो आ नहीं सकता इसमें। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं इसको पोजिशनल इंडेक्स भी तो दे सकता हूँ ना, आप लोगों को पता है, 2, 3, 4, 5। तो 1 और 2 इसको क्या कर देना है, 50-50 कर देना। देखो 50 कर देना, तो 1 और 2 की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। ये क्या थी पहले ये 11 थी, ये 12 थी, लेकिन अब मैंने क्या कर दी, इसको 50 कर दिया यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो गई, 50। मैं प्रिंट करने गया तो मेरा ऐसा प्रिंट हो जाएगा 50-50। समझ गए? सपोज करो यही है, मैंने लिखा है मुझे C से लेके E तक 500 कर दो, मतलब C से लेके E तक 500 कर दो। तो देखो C से लेके E तक 500 हो गए। आप लोगों को पता है कि अगर लेबल्ड इंडेक्स है तो लास्ट वैल्यू हटती नहीं है, पूरा का सब कुछ आपका चेंज हो जाता है। पोजिशनल वैल्यू लोगे तो लास्ट वैल्यू हट जाती है, लेकिन अगर आप लेबल इंडेक्स यूज़ करोगे, लेबल मतलब कुछ वैल्यू के साथ, तो वो सारी वैल्यूज उसमें आती है। तो तीनों 500 हो गए। ठीक है, प्रिंट करने गए तो ये आपकी सीरीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल है बच्चों। ठीक है, इसको 1D बोलते हैं, इसमें एक ही डायमेंशन है। अब हमारे पास देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं पांडास सीरीज़ में। सेम अपनी पुरानी सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को ताकि ईजिली समझ में आ जाए, मैंने वही सीरीज़ रखी है हर जगह। सब एक पहला क्या है, देखो, नेम, असाइंस अ नेम टू द सीरीज़। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, मेरे पास सीरीज़ का नाम क्या है बच्चों, S9, आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सीरीज़ का नाम क्या है, S9। अगर मैं लिखता हूँ S9.name, ये एट्रीब्यूट का नाम है, याद रखना है इसको, S9.name इक्वल्स टू कैपिटल्स, तो मेरी सीरीज़ का नाम आ जाएगा। देखो मेरी सीरीज़ का नीचे नाम दिखाई देगा, अब नेम इक्वल्स टू कैपिटल्स। अभी तक कहीं पर भी देखो नाम नहीं आता था, आप आउटपुट में देखो आपको नाम कहीं दिखाई नहीं देगा, बट अब क्या है, सीरीज़ का नाम आने लग गया है। नाम क्या हो गया इसका, देखो कैपिटल्स। क्लियर है? एक फंक्शन है मेरे पास इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, अगर आपको जो इंडेक्स है ना, इसको भी कुछ नाम देना है, तो मैंने क्या लिखा, सेम वही प्रोग्राम जो हमेशा से चलते हुए आ रहा है, यहाँ तक चला।
सीरीज़ का नाम क्या है, कैपिटल, जो मैंने ऊपर दे दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, इस बार S9 डॉट इंडेक्स को भी नाम दे दिया। इंडेक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, कंट्रीज़, कि भैया इंडेक्स को आप कंट्रीज़ का नाम है। तो ध्यान से देखो, कंट्रीज़, इंडेक्स का नाम लिखा हुआ आ रहा है ऊपर से, सीरीज़ का नाम नीचे लिखा हुआ आता है, इंडेक्स का नाम ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है, देखो कंट्रीज़। बाकी सीरीज़ का नाम तो एज इट इज़ है मेरे पास, कैपिटल्स, इंडेक्स ये आ गया, समझ गए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीरीज़ क्या है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। प्रिंट करेंगे तो हम नाम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो वैल्यू, अगर मुझे अपनी वैल्यूज़ चाहिए तो वही सेम प्रोग्राम मैंने लिखा S9 डॉट वैल्यूज़, मुझे खाली वैल्यूज़ दिखाओ, तो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, सिर्फ वैल्यूज़ आई हुई हैं, इंडेक्स नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ साइज़, तो ये करेगा कि कितनी नंबर वैल्यूज़ कितनी है वही साइज़ हो जाएगा। मेरे पास ये सीरीज़ है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, S9 डॉट साइज़, मुझे इस सीरीज़ का साइज़ बता दो। साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4, आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। एक आ गया मेरे पास एम्प्टी, ये चेक करता है आपकी सीरीज़ खाली तो नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पर S9 डॉट एम्प्टी, ठीक है, सीरीज़ वही मेरी पुरानी चल रही है, S9 डॉट एम्प्टी, सीरीज़ खाली है क्या, नहीं है भाई, सीरीज़ में डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, खाली नहीं है। अगर सपोज़ करो मेरे पास कोई एम्प्टी सीरीज़ होती, मैंने ऐसा लिखा पी डॉट सीरीज़ खाली, तो अगर मैं S9 डॉट एम्प्टी लिखता ना तो आंसर ट्रू आता, अगर वो सीरीज़ खाली होती तो। बट हमारी सीरीज़ तो खाली नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं हमारे पास, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो, आपका नाम, इससे आपकी सीरीज़ में नेम आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, S9 डॉट नेम फंक्शन। उसके बाद क्या है, इंडेक्स नेम, अगर आपको इंडेक्स का नाम देना है तो S9 डॉट इंडेक्स नेम। S9 क्या है बच्चों, आपकी सीरीज़ का नाम है, ठीक है। एग्जाम में जो आपकी सीरीज़ का नाम होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। वैल्यूज़, तो मैंने लिखा S9 डॉट वैल्यूज़, तो मेरी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, सारी वैल्यूज़ जितनी 4 वैल्यूज़ हैं। साइज़, तो मैंने लिखा S9 डॉट साइज़, तो देखो साइज़ आ गया। साइज़ क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। मैंने लिखा एम्प्टी, S9 डॉट एम्प्टी, तो चेक करेगा क्या सीरीज़ आपकी एम्प्टी है क्या, तो मेरी एम्प्टी तो नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। तो लेकिन मैंने आपको एम्प्टी की एक सीरीज़ बना के दिखाई हुई है, तो अगर ये ऐसी एम्प्टी सीरीज़ बनाओगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये 5 क्या हैं आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, 5 एट्रीब्यूट्स हैं आपके। थोड़ा हम नीचे आते हैं, अब इसमें आते देखो मेथड्स ऑफ अ सीरीज़। अभी तक हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े, मेथड में क्या क्या है बच्चों, देखो एक सीरीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले एक सीरीज़ ले लेते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज PD, इंपोर्ट नमपाई एज NP डॉट अरेंज करोगे तो आपको पता है ना 10 से लेके 20 तक की सीरीज़ बन जाएगी, एक एक का स्टेप साइज़ लेके। तो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं आता, आप लोगों को पता है। तो एक मेरे पास सीरीज़ बन के रेडी हो गई, ठीक है। अब फंक्शन लगा के देखते हैं हमारे पास कितने मेथड्स हैं इसमें, ठीक है। मैंने प्रिंट जब करी ना सीरीज़, ये जब मैंने प्रिंट S1 लिखा तो मेरे पास आंसर ऐसा बन के आ गया। अगर मैं लिखता हूँ काउंट, S1 डॉट काउंट, ध्यान देना बच्चों, खाली S1 डॉट काउंट लिखने से नहीं होता। अगर आपसे कभी काउंटिंग का प्रोग्राम आता है ना, तो आपको ये 3 लाइन तो लिखनी ही पड़ेंगी। मैं बार बार वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप S1 डॉट, अगर आप प्रिंट इस S1 की जगह, ठीक है, मैंने यहाँ पर जब S1 लिखा तो आंसर क्या आ गया ये। अगर मैंने ऐसा लिखा होता प्रिंट S1 डॉट काउंट, तो आंसर क्या आता, 10, ठीक है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन NaN वैल्यूज़। NaN का मतलब क्या होता है, बताया था आपको, नॉट अ नंबर। ये बताएगा आपको इसमें कितनी NaN वैल्यूज़ है। हमारे पास भाई सारी की सारी NaN वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नॉन मतलब नॉन NaN वैल्यूज़ हैं, ये सब नंबर है हमारे पास, तो इसने काउंट करेगा 10 आ गया। सपोज़ करो देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड। अब मेरे पास हेड फंक्शन, हेड क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द सीरीज़, ठीक है। ध्यान देना हेड का H हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू फॉर n इज़ नॉट पास्ड, अगर आप n पास नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, शुरू के 5 वैल्यू आपको दिखा देगा, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम है इंपोर्ट पांडाज एज PD, जो सेम अभी प्रोग्राम बन रहा है मेरा। मैंने क्या किया, एक सीरीज़ बना ली 10 से लेकर 20 तक। ये आप ध्यान से दो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये सीरीज़ बना दी है मैंने यहाँ पर, जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है। अगर मैं लिखता हूँ मैं S1 डॉट हेड 2, तो हेड 2 का मतलब क्या है, शुरू की 2 वैल्यूज़। अगर मैं सेकंड प्रोग्राम में आ जाऊँ, अगर मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ तो क्या करेगा, शुरू की 5 वैल्यूज़ दिखा देगा, बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू दिखाता है, ठीक है। सेम वही चीज़ टेल करता है। टेल क्या करता है, लास्ट n नंबर दिखा देता है, जो उसके n मेंबर्स होंगे। अगर नहीं बताओगे n की वैल्यू तो लास्ट के 5 ले लेगा।
मैंने क्या किया देखो, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, मैंने लिखा प्रिंट s1 डॉट टेल टू, तो टेल टू में क्या करेगा, लास्ट की 2 वैल्यूज़ आपको दिखा देगा, ठीक है, लास्ट की 2 वैल्यू। और अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे इसके अंदर पैरामीटर, तो क्या करेगा, लास्ट की 5 वैल्यूज़ आपको आंसर दिखा देगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 फंक्शन है आपके सिलेबस में। पहला क्या है, काउंट, जो आपके काउंटिंग करेगा कितने इसमें नॉन एन नंबर है, मतलब कितने इसमें रियल नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेगा। हेड क्या करेगा, वैल्यूज़ बताएगा ऊपर की, जितना आप यहाँ पर अगर आप लिख दोगे ना हेड यहाँ पर 8, तो क्या करेगा, शुरू की 8 वैल्यू दिखा देगा। अगर आप करोगे हेड कुछ और लिखोगे तो वही वैल्यू दिखाएगा जो आपकी होती है, ठीक है। कुछ नहीं लिखोगे तो 5 वैल्यूज़। अब लास्ट टॉपिक क्या है सीरीज़ का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ सीरीज़, ठीक है। सपोज करो देखो मेरे पास 2 सीरीज़ हैं, थोड़ा करके देखेंगे इसको। एस ए एक है मेरे पास एस ए सीरीज़, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरी सीरीज़ में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने इंडेक्स क्या दे दिया इसको ABCDE, ठीक है। प्रिंट करके देख लिया मैंने, जैसे प्रिंट करेंगे तो आंसर आ गया। इसी तरह से मैंने एक SB नाम की सीरीज़ बना ली। एलिमेंट्स क्या है उसमें 10 20 -10 -50 और 100। उसके इंडेक्स क्या है ZYACE, उसके इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, इन दोनों सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। SA प्लस SB, देखो इन 2 सीरीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, इन 2 सीरीज़ को सब्ट्रैक्शन, इन 2 सीरीज़ को मल्टीप्लिकेशन, इन 2 सीरीज़ को डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल पीछे करके देखते हैं कि एडिशन कैसे होगा। आप लोगों ने 2 सीरीज़ तो देख लिए ना बच्चों, SA और SB, जो मैंने पीछे बनाई हुई थी, ध्यान दो, ये इस सीरीज़ की बात हो रही है, इन दोनों सीरीज़ की बात, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ, इन 2 सीरीज़ को आपस में जोड़ते हैं, फिर आंसर क्या आता है देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा देखो, SA प्लस SB, जैसे ही मैंने SA प्लस SB लिखा तो देखो A की वैल्यू क्या आ रही है -9 कैसे आ रही है, देखो यहाँ पर देखते हैं एक बार। A की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या -10 में 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा -9, ठीक है। B की वैल्यू क्या आ रही है देखो, नॉट अ नंबर NaN, जरा चेक करते हैं भाई B में ऐसा क्या हुआ। B की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ B ही नहीं है तो ऐड किस में कर रहा है, कुछ है नहीं 2 में ऐड करने के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा वहाँ पर, नॉट अ नंबर। C में क्या है -47 कैसे आ रहा है देखो, C की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ C की वैल्यू कितनी है 50 -50 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा -47, ठीक है। तो -47 आंसर आ रहा है। D एक जगह पर है एक जगह पर नहीं है, इसलिए NaN आ रहा है। उस तरह से हमारी दोनों सीरीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और फंक्शन क्या है, SA प्लस SB लिखा तो दोनों ऐड हो गई। अब देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, SA एक फंक्शन लिख रहे हैं फिल, हमारे पास देखो बीच में ना NaN वैल्यू आ जा रही थी, तो ये बड़ा बेकार लग रहा था, तो हमने कहा यार कम से कम B हमारे पास एक जगह पर तो है ही है, इसका आंसर 2 पे ज़रूरी NaN क्यों आ रहा है अगर यहाँ पर नहीं है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या किया देखो, SA डॉट ऐड, ये फंक्शन होता है, जो हमारी सीरीज़ A थी उसमें मैंने डॉट ऐड SB, उसमें ऐड करो फिल वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर दूसरी सीरीज़ में वैल्यू अवेलेबल नहीं है वहाँ 0 लो, ऑटोमेटिक उसको 0 मान लो, ठीक है, उसको क्या मान लो, 0 मान लो। सपोज करो देखो सेम टू सेम ये आंसर वही आएगा जहाँ पर दोनों जगह वैल्यू, ए का आंसर क्या -9, B का आंसर देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा था NaN, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, ऊपर गया। B की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो B की वैल्यू है 2, लेकिन यहाँ पर B है ही नहीं, तो मैंने क्या किया वहाँ पर फिल 0 लिखा है कि B की वैल्यू जहाँ पर नहीं है वहाँ 0 मान लो उसको, ठीक है। फिल क्या कर लो, 0 फिल कर लो, ज़रा देखो वहाँ पर मैंने क्या लिखा है फिल 0, तो 2 पे 0 ऐड करोगे तो 2 आंसर आएगा। C की वैल्यू -47, D की वैल्यू देखो क्या आ रही थी, यहाँ पर NaN आ रही थी, यहाँ पर क्या आ रही 4, इसका मतलब D की वैल्यू एक जगह पर 4 है, दूसरी जगह 0 मान लो। देखो D की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर तो D है नहीं, तो मैंने D की वैल्यू दूसरी जगह ऑटोमेटिक 0 मान ली, तो 4 पे 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपने 0 लिखा, आपकी फिल वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, 0 की जगह आप 10 लिख दो, 4 में ऑटोमेटिक 10 प्रिंट हो जाएगा, 40 बन जाएगा, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो ये है क्या, एडिशन। इसी तरह से देखो एडिशन आप समझ गए ना, 2 तरीके से होता है, एक तो दोनों को ऐड कर लो और एक जगह क्या होता है फिल वैल्यू करके। इसी तरह से बच्चों सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर पाओगे,
डिवीजन भी कर पाओगे। सेम टू सेम वही फंक्शन है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप ऑटोमेटिक ये 4 फंक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो इतने में क्या हो गया बच्चों, आपका ये जो सीरीज़ का पूरा पोर्शन है ना आपका पाइथन का, ये कंप्लीट हो गया। ये बस इतना ही है, जितना आप लोगों ने देखा है ये इतना ही पोर्शन है कि सीरीज़ कैसे बनती है। हमने सबसे पहले वही देखा, सीरीज़ कैसे बनती है स्केलर वैल्यू से, इंडेक्स क्या होते हैं उसमें, पोजिशनल इंडेक्स क्या होते हैं वो हमने देखे, नमपाई एरे से कैसे बनता है, डिक्शनरी से सीरीज़ कैसे बनती है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग क्या चीज़ है। ठीक, कुछ सिमिलर हमने सीरीज़ ली थी यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर इस क्लास को ओवर करते हैं। होप कि आपको सीरीज़ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप लोग अपना रिवीजन करते रहो।